मैं वैज्ञानिक रीति से स्नान और स्नान का संबंध इम्यूनिटी पावर से विषय का बचा हुआ भाग बोल रहा हूँ। उसके आगे ये है कि ये लिम्फ सारा का सारा वेन्स में पहुंचा दिया, यहाँ किस्सा ख़त्म। अब कहाँ कहाँ पर ये चेक पोस्ट सैनिकों के अड्डे ज़्यादा हैं। सबसे पहले गर्दन, इस गर्दन के पास देखिए काले काले जो स्पॉट्स हैं, धब्बे हैं, गठाने हैं, ये सब लिम्फ नोड्स हैं। ये सारे के सारे बने हैं हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, फंगस घुसते हैं, उनको मारने के लिए ये हैं। आप इस वक्त तो ये देख लीजिए कहाँ कहाँ है, क्योंकि इसका उपयोग स्नान करते समय क्या करना उसमें आएगा। अब बाकी शरीर को देखें तो बाकी शरीर में भी जगह जगह गठाने हैं पूरे शरीर में। यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से दिखाई देती है। मैंने गर्दन का तो बता दिया। अब ये छाती पे देखिए कितनी सारे स्पॉट्स हैं छाती में, और छाती के सेंटर में ज़्यादा हैं, और होते होते वो हमारे मलमूत्र निष्कासन संस्था से होते पैर में भी जाते हैं। ये चित्र भी देखना आवश्यक है कि आर्टरी ने पोषण, ऑक्सीजन, सैनिक लाए। ये लाखों करोड़ों कोशिकाएं, सेल्स थी, उसमें सेल्स ने सब कुछ जो उनको लगता है खींच लिया, और बचा हुआ माल लेके ये वेन जा रही है हार्ट की तरफ। और 20 लीटर आया, 17 लीटर बाहर गया, 3 लीटर यहीं बचा। इस बचे हुए 3 लीटर को ले जाने वाली जो नलियां हैं उन्हें लिम्फेटिक वेसल कहते हैं, और इन्हीं लिम्फेटिक वेसल में जगह जगह पे लिम्फ नोड हैं, सैनिकों के अड्डे। तो ये सैनिकों के अड्डे कहाँ कहाँ ज़्यादा है, वहीं वहीं आपको व्यायाम करना है, स्नान करने के समय वहाँ ट्रीटमेंट देनी। तो ये सैनिकों के अड्डे जितने भी जोड़े हैं उसके आसपास भरपूर हैं। और कहाँ है भरपूर? और भरपूर है गर्दन में, बीच पेट का भाग मैंने बता दिया। ये टोटल 800 हैं लिम्फ नोड्स शरीर में, उसमें से सिर्फ 300 सिर्फ गले में ही हैं, इसलिए यहाँ की ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और गले से नीचे बाकी के 500 हैं। अब इस नली में यदि अवरोध आ जाए, अब हम तीसरी नली की बात करेंगे। इस नली में यदि अवरोध आ जाए, मतलब इसके अंदर जो लिम्फ है वो अगर स्मूथली चला गया ऊपर तक तो कोई बीमारी नहीं, लेकिन ये नहीं जा पाता है, कहीं कहीं रुक जाता है। क्यों रुकता है? पहली बात, इसको ऊपर पहुंचाने के लिए कोई पंप नहीं है। हार्ट के पास तो पंप है, वो आर्टरी को, वो शुद्ध रक्त को पंप के सहारे सब जगह पहुंचा देता है, और जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन वेन के पास भी नहीं, और इस तीसरी नली के पास भी नहीं। तो पहली बात, पंप नहीं। दूसरी बात, इसे गुरुत्वाकर्षण का फोर्स नीचे की ओर खींचता है, इस द्रव को, लिम्फ को, और इसे जाना है ऊपर, तो वो भी अवरोध पार करते हुए जाना है। और तीसरा, यहाँ पर उसने जितना माल छोड़ा था, 3 लीटर छोड़ा था, वो अगर पूरा का पूरा ये लेके चली जाए तो अवरोध नहीं। वरना क्या होगा कि आर्टरी फिर नया वाला मटेरियल लाएगी, तो पहले ये फुल है तो कहाँ रखेगी, इसलिए
उधर भी अवरोध आने की संभावना होती है। तो इस वजह से जब अवरोध आ जाता है तो बीमारियां पैदा होती, हमको पता ही नहीं कि ये कैसी बीमारियां हैं। बीमारियों के नाम है, देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कैंसर, लिम्फ एडिनोपैथी जगह जगह पे होती है, कहीं गले में गठान, कहीं जांघों में गठान, पेट में गठान, दुनिया भर की जगह गठान, और लिम्फेडेमा माने जगह जगह सूजन क्यों जाती है हम लोग सोचते रहते हैं, ये बहुत बड़ा मेन रीज़न है सूजन का। इस प्रकार अनेक बीमारियां अवरोध पैदा होने से हो जाती हैं। अब इसे हम ये बोल सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी वहाँ पर वीक है, लेकिन इम्यूनिटी को वीक बनाता कौन है? नंबर 1 स्ट्रेस। बहुत तनाव लेते हैं हम लोग, और तनाव लेते रहें हम लोग, बीमार होते रहेंगे हम लोग। तनाव नंबर 1 शत्रु है जो इम्यूनिटी पावर नीचे करता है। नंबर 2 शत्रु है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, माने हमको कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें चाहिए, है तो नहीं। वो अगर नहीं होंगी तो हड्डियां कमज़ोर होंगी, इसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बोलते हैं। IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो हम खाते हैं वो सब टट्टी के रास्ते निकल जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, विशेषतः कमज़ोरों के लिए और बुढ़ापे में जो हैं बुजुर्ग, उनके लिए रिड्यूस्ड स्टमक एसिडिटी, जठर अग्नि बहुत तेज रहनी चाहिए। जिनकी जठर अग्नि कमज़ोर, वो कितना भी कुछ खा लें, दुनिया भर की दवाई फवाई चीज़ें खा लें, इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। जठर अग्नि बढ़ाना बहुत ज़रूरी। क्या कर सकते हैं इसके लिए? भाई, ये मिट्टी के बर्तन हैं, उससे हमको काफ़ी पोषण मिल जाएगा, गौमूत्र से पोषण मिल जाएगा। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अन्य साधन क्या है? तो सबसे पहले आपको डायफ्राम ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। डायफ्राम ब्रीदिंग क्या है? तो जब आप सांस लेते हैं तो पेट बाहर जाना चाहिए, सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर आना चाहिए। ये कब हो सकता नेचुरली? जब आप तनाव रहित हैं, जब आप सिर्फ भगवान संसार में उलझते नहीं हैं। दूसरा, खड़े होके स्नान करना है, स्नान नहीं करना है, खड़े होके हमको रोंगटे खड़े करने हैं। मुझे लगता है ये दूसरे एपिसोड में भी पूरा मटेरियल नहीं आएगा, मैं इसे कंडेंस करके नहीं बोलना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करके बोलूँगा। तीसरा एपिसोड आए, कोई हर्जा नहीं। तो क्या करना है आपको मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पर ये लिम्फ की ग्लैंड्स माने लिम्फेटिक नोड्स कहाँ कहाँ है, बगल में है। एक बार फिर डायग्राम दिखा देता हूँ। इस चित्र में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए, एक तो गले में है लिम्फेटिक नोड्स, जिन्हें हम सैनिकों का अड्डा कहते हैं। तो ये गले में है। ये बगल में देखिए काला है, दोनों साइड की बगल काली है, इधर भरपूर है, पेट की सेंट्रल लाइन में है। और उसके बाद ये मलमूत्र निष्कासन की जो संस्था है उस एरिया में, इसे ग्रॉइन कहते हैं, यहाँ पर है। और फिर जॉइंट्स में है, हर जॉइंट के आसपास आपको अड्डे मिलेंगे। तो खड़े हो करके हल्के हाथ से, अगर ये लिम्फेटिक नलियाँ बहुत ही सुपरफिशियली प्लेस्ड हैं, बहुत नाजुक हैं, इनको हम दबाएंगे तो ये इसका लिम्फ आगे बढ़ने की जगह वही रुक जाएगा। जैसे पानी की ट्यूब को आप दबा दें तो पानी आगे नहीं बढ़ेगा, वो दब जाएगा, वहीं रुक जाएगा। शेष मैं आगे बोलूँगा तीसरे एपिसोड में।